नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारा अपना देश भारत, इसकी व्यवस्था क्या काम कर रही है। क्या यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, सरकार आंख मूंदे बैठी है? क्या सिर्फ उन चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाता है जहाँ सरकार को प्रचार मिले, जहाँ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मिले, जिन चीज़ों की वाहवाही हो सकती है? एक एम्बुलेंस को रास्ता दे दो, हो गई देश में आपकी स्वास्थ्य सेवाएं। माता जी के पैर छू लो, आप देश भर के सुपुत्र हो गए। क्या प्रतीकात्मकता के भरोसे देश चल रहा है? यह हमको समझना पड़ेगा और आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। भारत की व्यवस्था का जो नतीजा है वो दूसरे देश भी भुगत रहे हैं। लोगों की जानें जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं और इसलिए मारे जा रहे हैं कि हमारे देश में पैसे खिलाओ, जो चाहो करवा लो। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि ऑरेकल जैसी बड़ी कंपनी ने भारत में अंधाधुंध रिश्वत दी। उस रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका में उस कंपनी के ऊपर मुकदमा हुआ और उस कंपनी ने भारी जुर्माना चुका के सेटलमेंट किया। भारत में रिश्वत दी गई है, कहीं कोई सुबगाहट भी नहीं है। ये केस वैसा ही है, लेकिन ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं और एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। मामला बहुत गंभीर है और भारत की स्वास्थ्य स्थिति पर आज हम चिंतन करेंगे। मैं अभी आया। हरियाणा का एक ड्रग कंट्रोलर है, एक तरह से मान लीजिए, उसने जो कंट्रोलर अथॉरिटी है उसने इस मामले को उठाया, उसकी जांच शुरू की है। और जांच उसने इसलिए की है क्योंकि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसने इस मामले को हरियाणा सरकार से कहा कि ये गड़बड़ हो रही है आपके यहाँ पे। हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच शुरू की है, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल भी जो भारत सरकार का है उसने भी अपनी मर्जी से ये जांच करने का आदेश नहीं दिया है। उसके ऊपर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से इंक्वायरी आई थी और स्वास्थ्य मंत्रालय से इंक्वायरी इसलिए आई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बाहर के देश में एक मामला पकड़ा और उस मामले को पकड़ने के बाद भारत की एक दवा कंपनी पे बड़े सवाल उठाए। और ये दवा कंपनियां 4 ऐसी दवाएं बना रही थी। इस पर आरोप है कि इन दवाओं से लोगों की मौत हो जाती थी और इस दवा से अब तक 66 लोग मर चुके हैं इसकी दवाओं से। भारत की कंपनी, और ये दवा क्या बनाती थी? ये बनाती थी खांसी की दवा, कफ सिरप। इसके 4 कफ सिरप थे, गाम्बिया अफ्रीका, वहाँ बेचे गए थे, वहाँ बच्चों को पिलाए गए। 66 बच्चे मारे गए हैं। उसके बाद में ये मसला उठा है। इस देश की जो दवा निर्माण, दवाओं का स्टैंडर्डाइजेशन, उसका स्तर आप देख सकते हैं। हमने जो टीके पास किए थे किस तरह से किए होंगे इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। हमारे देश में जो बहुत सारी दवाएं, मैं आप किस किस का नाम दूं, बगैर ट्रायल के ही इस देश में दवा अप्रूव कर दी गई थी। ये मामला भी मैंने आपको बताया था। खुला खेल चल रहा भाई साहब। और नौबत ये है कि हमारे खेल दुनिया में पकड़े जा रहे हैं, विदेशों में पकड़े जा रहे हैं। हमारी ये सरकार, वो सरकार, ये लेवल, अब ये जो स्टेट अथॉरिटी है हरियाणा की, ये सो रही थी। ड्रग कंट्रोलर जनरल सो रहा था, स्वास्थ्य मंत्रालय सो रहा था। गली गली में जो घूमते रहते हैं इनके जो ड्रग इंस्पेक्टर, वो नोट गिनते हैं। कोई किसी को, आप सोचिए कि हालत ये है कि इतने गंभीर आरोप लगे हैं हरियाणा की जिस दवा कंपनी पे, उसने बयान तक नहीं दिया है। कंपनी का नाम है मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। वहाँ बच्चों को क्या हो रहा था, जो छोटे छोटे बच्चों को पेट में दर्द, उल्टी आना, डायरिया, पेशाब आने में अड़चन, रुकावट,
सर दर्द, दिमाग पे उल्टा सीधा प्रभाव और किडनी पर असर होने लगता था इनके कफ सिरप पीने से जो भारत में बन रहे थे। ये दवा बन रही थी कि जहर बन रहा था, और ये दवा और जहर जो भी थी इसके बारे में WHO अलर्ट करता है। गाम्बिया से रिपोर्ट आती है और ये दवा बन रही है भारत में। बाकायदा WHO ने एक ट्वीट जो किया है उसमें लिखता है, WHO हैज़ टुडे इशूड अ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट फॉर 4 कंटेमिनेटेड मेडिसिन identified in Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking of their families. ये किसका? डॉक्टर टेड्रोस का ट्वीट है, WHO चीफ का, जिनका नाम मोदी जी ने तुलसीराम रख दिया था, तुलसी भाई रख दिया था। इन सैंपल्स में डाइलिथीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई है। WHO ने अपने एक मेडिकल प्रोडक्ट रिपोर्ट में बाकायदा ये बात कही है और पूरी दुनिया को अलर्ट किया। अब आप सोचिए, भारत की साख, भारत से भेजी गई दवा में अगर किसी देश के 66 बच्चे मर जाते हैं तो ये पूरी दुनिया में जो भारत का मेडिकल फैटर्निटी है, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, जो यहाँ दवाएं बन रही हैं, उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यहाँ की कंपनियां बाहर तो बाद में भेजती हैं, पहले तो हम ही लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी गाम्बिया में एक सिरप था पैरासीटामोल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल बंद करने के लिए वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था, क्योंकि बच्चों के किडनी फेलियर हो रहे थे। 28 बच्चों की मौत हो गई थी। जो लोग पैरासीटामोल के बारे में जानते हैं, जो मेडिकल साइंस के जानकार हैं, उनसे आप पूछिएगा। जितनी जानकारी मुझे है, पैरासीटामोल का जो मेटाबोलाइजेशन होता है, वो जो मेटाबोलाइज होती है वो लिवर के ज़रिए होती है, किडनी के लिए ज़रिए नहीं होती है। पैरासीटामोल को किडनी के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। लोगों की किडनी कैसे ख़राब हो रही है, ये अपने आप में एक सोचने का सवाल है, सोचने का मसला है कि ये दवाएं कैसे और क्यों इतने ख़तरनाक तरीके से बन रही हैं और विदेश भेजी जा रही हैं। और अगेन दोबारा से मसला वही आता है कि भारत में जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो आप समझ लीजिए। जब भी आदमी कोई मंत्रालय संभालता है, कोई विभाग को संभालता है, तो पहले ये देखता है कि कहाँ से कितनी कमाई आ सकती है, क्या संभावना है। कड़वा सच। एक ज़माने की बात है, एक सांसद महोदय जो है चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने किसी परिचित के ज़रिए मुझे अप्रोच किया। उनको लगा कि ये पत्रकार आदमी है तो इनको जानकारी होगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी संसदीय समिति में जाने से ज़्यादा इनकम हो सकती है, सलाह दीजिए। मैंने उनको उत्तर भिजवाया कि आप घर चले जाइए, सांसदी छोड़ दीजिए, ये सबसे उत्तम है इस देश के लिए। ये दशाएं हैं हमारे समाज की, और ये देश का सिस्टम है। देश नहीं बिकने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, एक से एक बढ़िया जुमले बनाता है हमारा सिस्टम। लेकिन हालत क्या आप सोचिए, 66 बच्चे किसी दूसरे देश में हमारे यहाँ की बनी हुई दवा खाने से मर गए। हमारे देश में विदेशी कंपनियां आके, मल्टीनेशनल्स आके मोटी रिश्वत दे रही हैं, पैसे खिला रही हैं, और इस बात के लिए वो अपने देश में जुर्माना भर रही हैं। भारत में कुछ नहीं होता है। अब इस देश को मैं क्या नाम दूं? अगर ये मामला बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ नहीं हो तो कहाँ का कहाँ मैनेज हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप की आंखें खुल रही होंगी। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इस खबर को लेकर बहुत पैनिकी नहीं होंगे। जब कोई दवा गलत होती है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो कभी ना कभी सामने आता है। दवा फिर भी लेनी होती है। हम बीमार होते हैं तो हमको दवा खानी होती है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए इसको लेकर भी कोई ऐसी चीज़ ना पालें। करप्शन हो सकता है, 1 या 2 कंपनी का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारी दवाएं ख़राब हों। निश्चिंत रहें। और इन दवाओं के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये गाम्बिया जो हैं वहीं भेजी गई थी। अभी इनका कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ था, ना तो भारत में बेची गई थी ना कहीं और ये बात भी मान के चलिए कि बनती तो भारत में भी बिकती, लेकिन बच गए हम। इसलिए एक टिप और भी है कि जब भी कोई दवा आपको लगे दाएं बाएं रिजल्ट दे रही है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, दवा बदलने को बोलिए। और डॉक्टर लोगों से हाथ जोड़ के विनती है
कि कोई मरीज़ अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, कोई सुझाव देता है, कुछ जांचना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो ये आपकी काबिलियत और आपकी प्रतिष्ठा की परीक्षा नहीं है। अकड़े ना, बिगड़े ना, अपमानित अनुभव ना करें, स्नेहपूर्वक उसके प्रश्नों का उत्तर दें। जो डॉक्टर ज़्यादा खुद ही डॉक्टरी कर लीजिए, खुद ही समझ लीजिए, जाइए वहीं से इलाज करा लीजिए की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको भारत में डॉक्टरी करने का अधिकार नहीं है। ये छोड़ दें, वो 30 साल पीछे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण भी बहुत ज़्यादा दवाओं के प्रति लोगों के मन में आशंकाएं पैदा होती हैं। इसलिए आप सवाल ज़रूर करें, डॉक्टरों से विनती है जवाब ज़रूर दें, और छोटी सी भी गड़बड़ होती है उसको गंभीरता से लें, क्योंकि इस तरह के मिलावटी दवाओं के दौर में डॉक्टर और मरीज़ मिलकर ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।